हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में बच्चों आपका प्रश्नावली 4.5 चल रहा है। नए बुक में ये हो सकता है 4.4 हो, लेकिन पुराने बुक के आधार पर हम अभी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों, इसलिए आप लोगों को तैयार करते चलना है। यहाँ पर आप देखो सह खंडज निकालना है, साथ में आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए है प्रूव करने के लिए क्वेश्चन रहेगा। व्युत्क्रम निकालना है इस प्रश्नावली में। लेकिन बच्चों आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि हम प्रश्नावली को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले उसके हम बेसिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद हम उदाहरण कराते हैं, तब हम प्रश्नावली पर पहुंचते हैं। तो आज का लेक्चर तो मान लीजिए उदाहरण पे ही चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो आव्यूह का सहखंडज कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, हमारे पास एक आव्यूह है, उसका सहखंडज। इस प्रश्नावली में दो ही चीजें आपको पढ़नी है। आप तो एक एडजॉइंट पढ़ेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए यानी सहखंडज पढ़ेंगे, और दूसरा आप व्युत्क्रम पढ़ेंगे। दो ही चीजें इस प्रश्नावली में, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी दो चीजों को आप लोग इस प्रश्नावली में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सहखंडज है क्या बच्चों, जैसे हमारे पास एक आव्यूह दे के रखा है, ठीक है, उस आव्यूह के प्रत्येक हम अवयव के सहखंड निकालेंगे। सहखंड और सहखंडज में अंतर है। सहखंडज मतलब एक हमारा नया आव्यूह बन जाएगा, और सहखंड का मतलब प्रत्येक अलग अलग अवयव का हमें मान निकालना पड़ता है। यानी जैसे हमारे पास में 9 अवयव हैं, देख सकते हैं आप लोग, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, मतलब 3 त्रिकाई 9 है ना, कोटि का ये आव्यूह है, यानी 3 गुणे 3 कोटि का आव्यूह, तो 9 अवयव हैं, तो 9 सहखंड निकलेंगे, और उनको हम एक एडजस्ट करके लिख देंगे, यानी हम सहखंड का परिवर्त रूप लिख देंगे तो सहखंडज मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सहखंडज मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्ग आव्यूह हमारे पास है, उसका सहखंडज निकालना है यदि, तो हमें जितने भी सहखंड हैं, अवयव हैं, उसका हम एक क्या करेंगे, परिवर्त रूप निकाल लेंगे। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ तो और ये है कि जैसे मैं कह रहा था आपको कि सहखंड कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास ए आई जे के फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैं ए बराबर लिख सकता हूँ ना कि ए बराबर मेरे पास एक आव्यूह है। आव्यूह का मतलब जैसे A11, A12, A13, ठीक है, फिर A21, A22, A23, फिर बच्चों A31, A32, A33, ठीक, ये चीज़ है आपका। क्लियर? हमारे पास एक क्या हो गया, आव्यूह है। इसका यदि हम सहखंड निकाल कर लिखना चाहें तो इसका जब सहखंड निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। सभी अवयवों का सहखंड, कैपिटल A11, A12 सभी अवयव का सहखंड है, ये पहले अवयव का सहखंड है। A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। अभी हमने सहखंड निकाला है, और इसका परिवर्त यदि निकाल देंगे, इसका परिवर्त निकाल देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। यदि इसका परिवर्त निकालेंगे तो हमें एडजॉइंट निकल कर आ जाएगा। यानी इसका यदि परिवर्त निकालेंगे बच्चों, तो जो हमारा पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देंगे, A11, A12, A13, फिर जो हमारा दूसरा पंक्ति है वो दूसरे स्तंभ में 21, 22, 23, ठीक है, फिर आपका A31, A32, A33, ये आपका निकल कर आ गया। इसे ही कहते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालना है वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं कि हमारे पास एक क्या है, आव्यूह है, इसके सभी अवयवों का सहखंड निकालकर उसका परिवर्त निकाल दें तो हमें जो एक नया आव्यूह मिलता है उसे एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर देखेंगे 23 इस चैप्टर का। देख सकते हैं हमारे पास आव्यूह है A बराबर 2, 3, 1, 4, इसका सहखंडज निकालना है बच्चों। ठीक है, सहखंडज का मतलब होता है, क्या होता है सहखंडज का मतलब, यानी एडजॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 23, ठीक है, हमारे पास A का मान दे के रखा है, ठीक है, 2, 3, 1, 4। अब देखिए
मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा A11। ध्यान ये देना है, जैसे 1 और 1 कितना होता है 2, सम है ना तो प्लस रहेगा, यदि विषम होता तो माइनस लेकर चलना है। ये आपने पिछले प्रश्नावली में पढ़ा है बच्चों। जैसे 1 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 होता है। जैसे हमारा ये 1 1 है, पहला नंबर है ना, देख सकते हैं आप लोग, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचेगा 4, तो आपका A11 4 निकल कर आ गया। A12 इसके लिए निकालेंगे, 1 और 2 कितना होता है बच्चों, 1 और 2 कितना होता है 3, विषम आ रहा है इसलिए माइनस लेकर चलेंगे। इसके लिए चलेंगे तो ये खत्म, आपका बचेगा 1, ठीक है। A21 मतलब इसके लिए करेंगे ये खत्म, बचेगा आपका 3, माइनस रहेगा प्लस, तो इसको आप जोड़ो 2 और 1 कितना होता है 3, विषम है ना तो माइनस हो गया। A22 निकालो बच्चों, 2 2 4 होता है तो प्लस आएगा, इसके लिए निकालोगे तो ये खत्म, ये बचेगा आपका 2। तो ये आपका निकल चुका है A11, मतलब सहखंड तो सभी के सभी आ गए हैं, ठीक है। हमें एडजॉइंट निकालना है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A। तो चूंकि आपको पता है कि A11 होना चाहिए, फिर A12 इधर होना चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, डायरेक्ट परिवर्त लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, परिवर्त रूप में रहता है, ऐसा नहीं कि आप सेम कर दो। तो इसका वैल्यू पुट कर दो, ये आपका 4 हो गया, इधर आपका -1, इधर आपका -3 और इधर आपका 2। देखो भाई यही आपका निकल कर आ चुका है एडजॉइंट ऑफ A अर्थात सहखंड। बहुत ही सिंपल रहता है, टाइम लॉस नहीं होगा आप लोगों का। हम एकदम कोशिश यही करते हैं बच्चों कि आप लोगों को सिंपल वे में समझा सकें, ठीक है। तो फिलहाल ये जो आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल से लेकर चल रहे थे, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। रियल में सारी चीज़ें आपको तैयार करते चलने पड़ेंगे बच्चों, तभी आपको कुछ चीज़ें क्लियर होगी। इसके बाद अगला परिभाषा आपको तैयार करना है कि कोई भी वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा और अव्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा। तो जब यदि हम आव्यूह का मॉड ऑफ A निकालेंगे, इन्हीं कुल मिलाकर के उसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे, सारणिक का मान निकालेंगे। जैसे हमारे पास एक आव्यूह है, उसका सारणिक मान निकालें, और यदि वो 0 के बराबर आ गया तो वो अव्युत्क्रमणीय है। किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय है, और यदि 0 नहीं आया तो बच्चों वो व्युत्क्रमणीय कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को 2 चीज लिख लेनी चाहिए कि यदि एक वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि उसका सारणिक का मान कितना हो जाए, 0 आ जाए, और यदि सारणिक का मान 0 नहीं है तो आपका वो व्युत्क्रमणीय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो यदि आप लोग नोट बनाते हो बच्चों, तो ये चीज आप लोग लिख लिया करो कि यदि एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि उसका प्रसार 0 हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेकर चल रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए A बराबर है, A बराबर हमारे पास 1 2 ठीक है 4 8 है। चलो ये हमारे पास बच्चों एक आव्यूह है, हमें इसके सारणिक का मान निकालना है, मतलब मॉड ऑफ A, यानी इसका प्रसार कर दो। तो मॉड ऑफ A मतलब 1 8 8 -4 दूना 8 बराबर आपका 0 है, ठीक है। यह क्या है बच्चों, यह क्या है, 0 के बराबर है, इसलिए क्या है, अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। भाई हमारा 0 आ गया इसलिए अव्युत्क्रमणीय है। लेकिन इसी के जगह मैं आपसे कह दूं कि यदि A बराबर, थोड़ा सा चेंज कर दो, आप यहाँ पर 2 कर दो और 2 ऑलरेडी है, 4 8 रहने दो। इसको आप क्या करो, सारणिक का मान निकालो, मतलब मॉड ऑफ A का वैल्यू यदि निकालोगे तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16 निकल कर आएगा, और 4 दूना 8 मतलब आपका निकल कर आ गया 8, नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं है। अतः आव्यूह कैसा है बच्चों, आव्यूह व्युत्क्रमणीय। कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। मतलब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है, वो चीजें आपको नोट करते चलना है। जो भी आपका प्रमेय वगैरह है, नोट्स बना रहे हैं ना बच्चों, तो प्रॉपर रूप से आपका बनना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। कोई भी चीजें आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें, आपके मन में कोई भी चीजें डाउट नहीं रहनी चाहिए।
अगला जो प्रमेय आपको लिखना है, जिससे हम व्युत्क्रमणी अव्युत्क्रमणी की बात कर ही रहे थे बच्चों, कि हमारे पास ए और बी दो आव्यूह हैं और एक ही कोटि के व्युत्क्रमणी आव्यूह हैं, तब उनका गुणनफल भी एक ही कोटि के व्युत्क्रमणी आव्यूह के रूप में होंगे। समझ रहे हैं? कहने का मतलब दो आव्यूह हमारे पास निकल कर आ गए, ए और बी, और दोनों समान कोटि के हैं, ठीक है, व्युत्क्रमणी हैं, तो उनका गुणनफल भी समान कोटि का व्युत्क्रमणी आव्यूह के रूप में होगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, यदि ए और बी दो हमारे पास आव्यूह हैं, उनकी कोटि समान है और व्युत्क्रमणी है, तो उनका गुणनफल भी सेम कोटि का होगा और व्युत्क्रमणी आव्यूह ही मिलेगा। अगला प्रमेय बच्चों, आव्यूहों के गुणनफल का, मतलब दो आव्यूह है उनका गुणनफल निकालें और फिर उसका सारणिक निकालें। मतलब ए और बी दो आव्यूह, इसका गुणनफल निकाल लिए, फिर इसका सारणिक निकाल दिए और उनका अलग अलग सारणिक निकाल कर यदि गुणा करें तो दोनों समान होगा। ये सारे प्रगुण जरूरत पड़ जाएंगे, प्रमेय आगे प्रश्नावली में जरूरत पड़ सकती है बच्चों, इसलिए आप लोगों को तैयारी बनाए रखना चाहिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आप लोगों से विनती यही है कि आप लोग जरूर इन चीज़ों को तैयार कर लें कि हमारे पास दो आव्यूह है, गुणनफल निकाल कर सारणिक का मान निकालें, फिर अलग अलग सारणिक का मान निकाल करके गुणा कर दें तो उन दोनों का मान सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट प्रमेय ये भी आप लोग तैयार कर लेना कि भाई साहब किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम तभी निकाल सकते हैं यदि वो व्युत्क्रमणी हो। यदि व्युत्क्रमणी नहीं है तो उसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम प्रसार करके देख लेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 24 है, यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 24 है, हमारे पास एक आव्यूह दे के रखा है, सिद्ध करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉड ऑफ ए इंटू आई, ये हमको सिद्ध करना है और ए इनवर्स का मान निकालना है। ए इनवर्स का मान तभी निकलेगा जब इसका प्रसार शून्य के बराबर ना हो। तो सबसे पहले हमको इसका प्रसार ही निकालना है, मॉड ऑफ ए निकाल लेना बच्चों, ठीक है। तो यदि हम मॉड ऑफ ए निकालना चाहें कि यदि मॉड ऑफ ए निकालना चाहें बच्चों हम, तो कैसे निकलेगा? प्रसार करते हैं तो सबको पता है, यदि एक को लेकर चल रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं तो ये 4 बचते हैं, इनका तिर्यक गुणा करते हैं, 4 चौको 16 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16 3 त्रिकाई 9, बीच का माइनस लगता है बच्चों, ये 3 हो गया। फिर इसको लेकर चलेंगे तो इसके सीध में और इसके सीध में, मतलब पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो 1 चौको 4 और 3 एकम 3, फिर प्लस का 3 हो जाएगा। इसको लेकर चलेंगे, ये खत्म ये खत्म, 1 तिक्के 3 और 1 चौको 4। इसको कैलकुलेट करो, 16 में यदि 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 7, और यहाँ पर आपका 3 ही बचेगा। और बच्चों यहाँ पर कितना बचने वाला है? तो माइनस का 3 बचने वाला है। कुल मिलाकर 3 3 6, 7 में घटेगा तो 1, जो कि नॉट इक्वल 0 के बराबर है, इसलिए अस्तित्व रखता है। इनवर्स तभी निकलेगा जब अस्तित्व होगा, व्युत्क्रमणी आव्यूह होगा। तो चूंकि व्युत्क्रमणी है इसलिए परेशान नहीं होना है। अब बच्चों हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए थोड़ा सा आपको मैंने पहले भी बता दिया था, नहीं पता है तो फिर अभी भी क्लियर कर दूं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? तो चूंकि मैंने कहा कि ये A11 है, फिर A12 इधर लिखना चाहिए, लेकिन इधर लिख देंगे A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32 और A33, कुछ इस प्रकार से हम लिख देते हैं तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आ जाता है। तो इन सभी वैल्यूओं को निकालना पड़ेगा बच्चों, बिना निकाले काम नहीं हो सकता। तो हमने आपको प्लस माइनस का चिन्ह यदि समझाया है तो आप लोग क्लियर समझ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं A11, 1 1 2 सम है तो प्लस आएगा। अब बच्चों यहाँ से हम निकालेंगे तो ये खत्म ये खत्म, पहले के लिए निकालेंगे तो ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचेंगे, मतलब 4 चौको 16 और 3 त्रिकाई 9। आप ही बताओ 16 में 9 घटा दो कितना आएगा? 16 में 9 घटा दो तो 7 आएगा, ठीक है। A12 आप बताओ, ये आपका माइनस देगा। इसके लिए कर रहे हैं बच्चों, ये खत्म ये खत्म, ये 4 बच रहे हैं, मतलब 4 1 कम 4 3 1 कम 3, 4 में 3 घटाओगे 1 आएगा, लेकिन ये माइनस देगा क्योंकि ये विषम है, 2 और 1 3 होता है, विषम है, ठीक है। इसके बाद आपका 1 3, इसके लिए निकालेंगे, ये खत्म ये खत्म, 3 1 कम 3 माइनस 4 1 कम 4, 3 में 4 घटेगा तो माइनस 1 ऑलरेडी आएगा। और बच्चों ये 3 1 4 है तो ये प्लस देगा, इसलिए माइनस ही रहने दो। इसके बाद आप निकालो A21, 2 1 3 माइनस ही देगा, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए बच्चों, इसके लिए कर रहा हूँ तो ये खत्म, मुझे सभी के लिए निकालना पड़ेगा ना, तो ये 4 बचेंगी। तो 4 3 12, 3 त्रिकाई 9, 12 में 9 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 3, और ये 2 1 3 बीसा में तो माइनस दे देगा। फिर A22 निकालो बच्चों, इसके लिए निकाल रहे 4 के लिए, तो जिसके लिए भी निकालना है उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, तो 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, 1 बचेगा, और 2 2 4 है, प्लस ही देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 2 3 के लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, मतलब ये 0 आ जाएगा। तो 0 आ रहा है तो क्या दिक्कत है बच्चों। क्रम से निकालना चाहते हैं, अब हम निकालना चाहते हैं 3 1, ठीक है। 3 1 का मतलब इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 3 त्रिकाई 9, 4 3, -3 आ रहा है, -3 आ रहा है, 3 1 4, ये प्लस ही देगा तो ये -3 ही रहने दो। A32 ये माइनस देगा ना बीसा में, तो चलो इसके लिए निकालो, ये खत्म, ये 4 बचे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, ये भी 0 आ रहा है यार, कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस माइनस कुछ भी दिए तो 0 आ रहा है। A33 निकालो बच्चों, मतलब इसके लिए निकालना चाहते हैं तो ये खत्म, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, 4 में 3 घटाओ तो आपका 1 आएगा, और ये प्लस देगा तो आपका 1 निकल कर आ गया। इसलिए यदि मैं आपसे कह दूंगा कि एडजॉइंट ऑफ A निकालो, तो चूंकि आपको ये बताया गया है कि हम A11 A12 A13 करेंगे, इधर ना लिख करके इधर लिखते हैं, A21 A22 A23 करेंगे, A31 A32 A33 कर देंगे, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ A निकल कर आ जाता है। एडजॉइंट ऑफ A कितना है, तो वैल्यू पुट करेंगे, 7 -1 -1, 7 -1 -1, माइनस का 3 1 0, माइनस का 3 0 -1, ये हमारा निकल कर जो आया वो एडजॉइंट ऑफ A निकल कर आ चुका है। इतना आसानी से सॉल्व नहीं हो जाता बच्चों। यहाँ पर आप देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, A का गुणा करना है एडजॉइंट ऑफ A से, मतलब यहाँ पर A का गुणा एडजॉइंट ऑफ A से करना है। A का मान कितना है, 1 3 3, 1 4 3, 1 3 4, और आपका एडजॉइंट ऑफ A है 7 -3 -3, ये मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं। अब इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना कैसे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, प्रोसेस वही सेम रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 7 1 कम 7, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 1 कम 3, प्लस का 3 1 कम 3, 3 0 0, फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 1 कम 3, प्लस का 0, -3 1 कम 3। ऐसे आप लोग सेकेंड रो का भी कर लो, ठीक है। ये आपका सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम तो 7 1 कम 7, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, फिर आपका 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, और भैया ये आपका 0 हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 1 कम 3, ये 0 हो गया, फिर 3 1 कम 3, ये आपका माइनस और प्लस, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, थोड़ा सा ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। इसके बाद आप तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा करोगे तो 1 7 7 हो जाएगा बच्चों, 3 1 कम 3, 1 3 और 4 1 कम 4, फिर इसका गुणा इससे करो तो 3 1 कम 3, प्लस का 3, और ये आपका 0 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करो बच्चों तो 3 1 कम 3, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 1 कम 4, ठीक है। इसका कितना निकल कर आएगा आप ही लोग बताओ भाई, यहाँ पर आप करो कितना आएगा, कितना वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ पे, तो 7 में 6 घटेगा तो आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका तो 0 निकल कर आ रहा है ना, और यहाँ भी आपका 0 निकल कर आ रहा है, यहाँ पे आपका 0 आ रहा है, इसमें आपका 1 आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका 0 आ रहा है। यहाँ पर 7 3
मतलब घट जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलो भाई साहब, ये कुछ तो निकल कर आ रहा है, कोई बात नहीं है, आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो चूंकि आपका निकल कर रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आपका निकल कर आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब बच्चों इसको हमको यदि आपसे कह दें कि यहाँ पर 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 का हम गुणा कर दें इसके साथ, तो वही चीज़ रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों ए जो हमारा है ना 1, ये हमारे मॉड ऑफ ए का मान है, मतलब सारणिक का मान है, और ये पूरा इन्वर्स, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, तत्समक आव्यूह जिसे बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम तत्समक आव्यूह के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हमने कहा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाला तो मॉड ऑफ ए इंटू आई के बराबर है, मतलब सारणिक 1 है। ठीक है, सारणिक ए का सारणिक का मान निकालो, मॉड ऑफ ए का मतलब यही है। ठीक है, मॉड का मतलब सीधे इसको प्रसार कर दो, जो आंसर आ जाए वही आंसर है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब हमें बच्चों निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। ठीक है, मॉड ऑफ ए का मान कितना है? 1 है, तो 1/1 कर सकता हूँ बच्चों। और एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है आपका? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है बिल्कुल वही चीज़ मिलकर आ रहा है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत हो गया भाई साहब, ये गलत हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, इसका मान 1/1 है। एडजॉइंट ऑफ ए का मान हमें कुछ दूसरा मिला था बच्चों, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये है 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1 है। ठीक है, कितना आया? 7 - 3 -3 -1 1 0 और -1 0 1, ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ए इनवर्स का भी हमें वैल्यू फाइंड हो चुका है, यही चीज़ हमारा है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? ये आपका नहीं है, ये आपको थोड़ा सा, ये मैं इसका वैल्यू पुट कर दिया, ये तो मल्टीपल वैल्यू है। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए था, और हम 1 का भाग भी देंगे ना तो वही चीज़ निकल कर आएगा, मतलब इसका फाइनल आंसर हमें यही प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा दिया हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और इसका फाइनल आंसर यदि आप लिखना चाहते हो तो 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1, ये आपका आंसर आ चुका बच्चों, और यही आपका ए इनवर्स के बराबर है। ठीक है, राइट आंसर कंप्लीट। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि ए बराबर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे के रखा है आव्यूह और बी बराबर दे के रखा है, तो सिद्ध करना है कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको अपन क्या करना है? पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इसका इनवर्स निकालना है। और इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए, मतलब सारणिक का प्रसार करना है, ये चीज़ हमको करना है। अच्छा, एक चीज़ ये भी आपको पता है कि जैसे ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे और इनवर्स इसका तभी निकल सकता है जबकि इसका जो प्रसार होता है, इसके सारणिक का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव करना है दोनों बराबर है कि नहीं। तो क्रम से करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हमको ए बी का मान निकालना है। ए बी का मान निकालना मतलब ए का बी से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कर देते हैं। ए का मान कितना है? 2 3 1 -4। मान गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गुणनफल तो आंसर गलत ही आएगा। 1 है इसका मान है -2, इसका मान है -1, इसका मान है 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो। देखो, हम गुणा करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, ओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 कम 1, 4 1 कम 4। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 कम 2, 4 3 12। कितना निकल कर आएगा? इसका कैलकुलेशन करके बताओ भाई। ए बी बराबर कितना निकल कर आएगा? तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका मान आएगा -1। ठीक है, कितना है? -1। 9 में 4 घटेगा तो आपका आएगा 5, और यहाँ पर भी आपका आ गया 5,
और 12 में 2 जुड़ जाएगा आपका माइनस का 14 हो जाएगा। ये आ चुका है ए बी। इसका इन्वर्स तभी निकल सकता है जब हम इसका प्रसार करें तो इसका मान 0 के बराबर ना आए। 14 एक कम 14 और 5 25, कुल मिलाकर -11 जो कि नॉट इक्वल 0 के बराबर है। अतः ए बी इन्वर्स का अस्तित्व है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि ए बी का इन्वर्स कब निकलेगा, तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी बटा मॉड ऑफ ए बी। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए हमें आपको पता है कि भाई साहब एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं। तो चूंकि हमारे पास ए बी बराबर इतना दे के रखा है, इसमें चारों वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि A11 जब निकालते हैं, मतलब इसके लिए करते हैं तो ये ख़त्म आएगा आपका -14, ठीक है, -14। और ये 1 1 2 होता है बच्चों, तो चूंकि आपको पता है कि ये प्लस ही देगा, सम है तो प्लस देगा, ठीक है। 1 2 यानी ये तो आपका विषम है तो माइनस देगा। इसको लेकर चलेंगे तो ख़त्म ये 5 आएगा, माइनस देगा तो -5 आ गया। फिर आपका 2 1, इसको लेकर चलेंगे ये ख़त्म आपका ये बचेगा, और ये भी माइनस देगा तो -5। और A2 2, तो बच्चों ये माइनस नहीं देगा, ये प्लस ही देगा, लेकिन इसको लेकर चलेंगे तो ये ख़त्म -1 ऑलरेडी है तो ये आ गया। तो मैं यदि आपसे कह दूं एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान कितना होगा, तो सबको पता है A11 हम यहाँ पर रखते हैं बच्चों, और A12 यहाँ पर रखते हैं, और 2 1 इधर रखेंगे, 2 2 इधर रखेंगे, उल्टा कर देते हैं ना, 1 2 यहाँ होना चाहिए ना, लेकिन पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, तो हमने केवल पंक्ति और स्तंभ को बदला, इसलिए वैल्यू बदल गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी का वैल्यू निकल कर आएगा आपका, देख सकते हो 14 है आपका, -14 -5 और -5 और -1, ये आपका निकल आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा एक बार और कैलकुलेशन कर लो, देख लो कहीं पे गड़बड़ ना हो। ठीक, अब हम आपसे कह दें कि इसका इन्वर्स कैसे निकलता है। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए आपको बताया गया कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ ए बी का मान कितना है बताओ, -11, मतलब 1 बटा -11, और इधर का मान है आपका -14, -5, -5, -1। ये लो भाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 1/11 ही रहने दो, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस, ये लो कंप्लीट। तो आपका इन्वर्स निकल कर आ गया। यहाँ तक तो काम कंप्लीट है बच्चों, लेकिन बी इन्वर्स और ए इन्वर्स भी तो निकालना है। इसके लिए भी तो हमको कैलकुलेशन करना है कि भैया हमें बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे हमारे पास यदि हम आपसे कह दें कि ए इन्वर्स निकालो या बी इन्वर्स, तो कैसे निकलेगा। तो फिलहाल सबसे पहले आप लोग इतना दिमाग लगाओ कि हमें ए का हमें मॉड निकालना है, अर्थात ए का सारणिक का मान निकालना है, तब तो हमें ए इन्वर्स निकल कर आएगा, नहीं तो फिर ए इन्वर्स निकल नहीं सकता। तो मैं तरीका से बताता हूँ कि इसका जब प्रसार करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 3 एक कम 3, मतलब -11। ठीक है, और बच्चों आपसे यदि मैं कह दूं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो तो कैसे निकलेगा, इसका मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताता हूं। देखिएगा, A11 इसको लेकर चलूँगा तो ये ख़त्म, बचेगा -4, तो यहाँ पे -4 कर दिया, और 1 1 आपका प्लस ही देगा। A12 इसको लेकर चलो, ये ख़त्म 1 2 3 आएगा तो -1 आएगा, लेकिन लिखना इधर है। फिर जब इसको लेकर चलो, ये ख़त्म तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस का इधर लिखना है। ये आपका जब इसको लेकर चलूँगा बच्चों तो ये ख़त्म बचेगा 2, लेकिन प्लस देगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों इसको मैं कहूँ तो 3 एक कम 3 और माइनस का 2 एक कम 2, माइनस प्लस। गड़बड़ है क्या, कहीं पे गड़बड़ है क्या। तो आपका कितना आएगा, 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2, बीच में माइनस होना चाहिए। तो माइनस कैसे होना चाहिए, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, माइनस प्लस, बीच में माइनस होता है, तो इसका मान आ गया 1। अच्छा, आपसे कह दूं एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालोगे। देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों, जब हम इसको लेकर चलेंगे ये ख़त्म 3 होगा, 3 बचेगा, सिंपल तरीके से A11 का मान है। अब बच्चों 1 1 मतलब 2 प्लस ही देता है ना, 1 2 की बात करता हूँ तो माइनस देता है,
लेकिन इसको लेकर चलूँ, ये खत्म, ये -1, तो ये +1 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे आ रहा है, मैंने आपको लॉजिक बताया ना कि यहाँ का निकालूंगा लेकिन रखूंगा यहाँ पे। जब इसको लेकर चलो ये खत्म, ये -2 तो प्लस का 2 आ जाएगा और ये प्लस ही देगा, तो ये आपका ये आ गया। तरीका वही है, तरीका बदलना नहीं है, तरीका आपका वही है, इसलिए आपको बदलना नहीं है, तरीका भाई सेम काम करेगा। तो जब इसके लिए चलेंगे तो ये तो ये आपका एक ही निकल कर आएगा ना। ठीक, चलो अब यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -1/11। भाई एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए होता है -4, -3, -1, 2 हो गया। वो आप बी इनवर्स निकालते हैं बच्चों, तो आपका 1 है, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो 3, 2, 1, 1, ये लो। फिर हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स हमारे पास कितना है, 3, 2, 1, 1। और बच्चों ये आपका बाहर ही रहेगा ना, ये बाहर ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं, तो -1/11 कर देते हैं। और ये ए इनवर्स है -4, -3, -1 और ये 2 हो गया। कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, अब देखते हैं। -1/11 है, रहने दीजिए। कैलकुलेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 12 और 2 1 कम 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 3 9, 2 2 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 कम 4 और 1 1 कम 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। माइनस तो -1/11 रहने दीजिए आप लोग। यहाँ पर आएगा -14 और -5, यहाँ पर -5 और -1। और यदि बच्चों माइनस का अंदर गुणा कर दें तो 1/11 हो जाएगा 14, 5 5 1। ये आपका आ चुका है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आप देख लो, यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स का मान है और मुझे यहाँ पे निकला था ए बी इनवर्स का मान। ठीक है, ए बी इनवर्स का मान, इसको मैं एक समीकरण दे सकता हूँ और एक समीकरण मैं इसको दे सकता हूँ। समीकरण 1 व 2 से मैंने कहा ए बी का जो इन्वर्स निकाला वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर है, यही सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया ना भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहता है बच्चों, लेकिन प्रोसेस सेम रहता है, प्रोसेस यदि आपको क्लियर है तो भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपसे बनेगा, आसानी से आप कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना, चीज़ें क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आपका एग्जाम्पल एक और बचा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 26 है कि प्रदर्शित कीजिए कि आव्यूह ए हमारे पास इतना है। इसका प्रयोग करके हमें भाई 2 × 2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह है ना, मतलब ये हमारा 2 × 2 गुणे मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ का आव्यूह है और वो हमारा एक शून्य आव्यूह है। चलो ठीक है, तो हमें ए इनवर्स निकालना है। कुल मिलाकर के इस समीकरण का हमें प्रयोग करना है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। आई मतलब तत्समक आव्यूह हो गया। ओ जो हमारा ये शून्यसम आव्यूह है, मतलब इसके जगह हम 0 0 0 कर सकते हैं और फिर इसका प्रयोग करके बच्चों हमें निकालना है ए इनवर्स का मान। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 26 हो गया। हमारे पास एक आव्यूह दे के रखा है, सिद्ध करना a² - 4a + i = 0। ठीक है, तो चूंकि हम पहले a × a निकालेंगे जो कि a² के बराबर है, इसके लिए हमको a में a का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 1 2। थोड़ा सा सुपर फास्ट करेंगे 2 3 1 2। इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 दूना 4 3 1 कम 3, तो कितना आ जाएगा 5। 2 3 6, 2 3 6, 6 दूना कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 मतलब 4, 3 1 कम 3 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 7 हो गया। ये आपका a² निकल कर आ गया। अब हमको निकालना है a² - 4a + का i। चलो a² हमारे पास है 5 12 4 17 और 4 का a के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 2। और बच्चों यहाँ पर हमको i लिखना है, i का मतलब 1 0 0 1। चलो इसको कैलकुलेशन करो आप लोग। देखो भाई, ये 5 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 17 है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। सबसे पहले 4 दूना 8 और 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो।
फिर बच्चों यहाँ पर प्लस का करूँ, प्लस का थोड़ा सा ये 7 है ना भाई, ये 7 है, ध्यान रखिएगा, ये 17 नहीं है 7 है, 1001 है, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 5 हो गया, 5 और यहाँ पर आपका 8 है। थोड़ा सा देखिएगा, गड़बड़ तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, गड़बड़ आएगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई। देखो फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 7, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। तो यहाँ पर आपका 7 1 8, 8 में कट गया 0 आ जाएगा, 12 12 में कट गया 0 आ जाएगा, 4 4 में कट गया 0 आ जाएगा, 7 1 8, 8 में 8 कट गया 0 आ गया। तो प्रूव तो हो गया भाई, प्रूव तो हो गया। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का आई हमने निकाला, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का आई निकाला, तो हमें शून्यतम आव्यूह मिल चुका है। ये प्रूव हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम इसी को प्रयोग करके चलेंगे। अब हम लेकर चलते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का आई बराबर 0 है, शून्यतम आव्यूह है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपसे कह दूं कि ये ए स्क्वायर जो है a इंटू ए है, माइनस का 4a है, और ये आई इधर जाएगा तो माइनस का आई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मुझे यहाँ पर a को हटाना है तो इन्वर्स का गुणा कर दूँ, दोनों पक्षों में इन्वर्स का जब गुणा करूँगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, a इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा, फिर माइनस 4a इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा, और माइनस आई ए इन्वर्स हो जाएगा। देखो बच्चों ये कट गया तो आपका a बचेगा, यहाँ से पूरा कट जाएगा तो आपका a और a इन्वर्स का मल्टीप्लाई आई बचता है, आपका आई बचता है, ठीक है। और आई के साथ हम आइडेंटिटी का इन्वर्स के साथ गुणा करेंगे तो हमारा इन्वर्स ही होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर यदि मैं आपसे कह दूँ ए इन्वर्स है, काटने की जगह आप आइडेंटिटी यहाँ पे लिख सकते हो, तो यहाँ पर मैं चूंकि लिख सकता हूँ ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो दोनों में आपने कर दिया, और आई का ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो ए इन्वर्स के ही बराबर होगा। ये फॉर्मेट है, ये फार्मूला है, आपको तय करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का यदि गुणा कर दो तो ए इन्वर्स बराबर माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4i, और प्लस का माइनस हो जाएगा a इंटू आई। अब बस वैल्यू पुट कर दो, 4 है, i का मान कितना है 1001, ठीक है, माइनस a का मान कितना हमारे पास, a का मान जितना भी हमारे पास, a का मान रख दो, कितना है हमारे पास 2 3 भैया, देख लेता हूँ थोड़ा सा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर 1 और 2 है, इसका आप i के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, वही चीज़ आएगा 1001, आप i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगा, 4 1 कम 4 0 0 4, ठीक है, और माइनस का ये वही चीज़ आएगा 2 3 1 और 2, इसको आप कैलकुलेट कर दो, जैसे 4 में 2 घटा दो 2 आ जाएगा, 0 में 3 घटा दो माइनस 3 आ जाएगा बच्चों, और 0 में 1 घटाओ तो माइनस 1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन, यही आपका आंसर है। और इस प्रकार से प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उसको करेंगे और क्रम से करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेक्चर हमारा एक ही प्रश्नावली का एक ही वीडियो लेक्चर नहीं बन पा रहा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा हम 1 2 3 लेक्चर करा देते हैं कि प्रश्नावली 4.5 का जो क्वेश्चन है अगले लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और बच्चों आप लोग निरंतर ज्वाइन करें और निरंतर वीडियोस देखें। प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो मिल जाएंगे जिससे आपकी तैयारी विधिवत हो सकती है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।